हेलो हेलो। परदेसी स्टोरी टेलर्स के एक और ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पे आज का व्लॉग एक गणेश श्लोका से ही शुरू किया जाए। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्ना कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात हे टेढ़ी सूंड वाले, हे विशाल काया वाले, करोड़ों सूर्य जैसा दीप्तमान भगवान, मेरे सारे कार्य सदा आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सुबह के बज चुके हैं 11:30 और हम पहुंच चुके हैं वेस्ट ब्रो, जो कि हमारे घर से कुछ 10 किलोमीटर दूर है। आने में हमको लग गया 20-30 मिनट। हम आ चुके हैं विडलैंड्स क्योंकि आज हमें करना है बप्पा का पूजा। वैसे तो मुझे घर में मोदक बनाना था, बट कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि मैं नहीं बना पाई, तो अभिजीत मुझे यहाँ लेके आए हैं। तो आपको पता ही है गाइज, मैं यूजुअली जब भी यूएस में कुछ खरीदती हूँ तो मैं आप लोगों को हमेशा एक प्राइस का कंपैरिजन देती हूँ, इंडिया वर्सेस यूएस में कैसा रहता है प्राइसेस। बट आज मैं ये करने नहीं वाली हूँ बिकॉज मैं भगवान जी के लिए स्पीच ले रही हूँ ना, तो मैं ये आपको आज बता नहीं पाऊंगी। बट आई विल कम बैक हियर अगेन नेक्स्ट टाइम। जब मैं आऊंगी मैं आपको यहाँ के सारे स्वीट्स का एक प्राइस का आइडिया जरूर दूंगी। अभिजीत मेरे हस्बैंड यूजुअली हर चीज़ के लिए मुझसे एक सलाह के लिए पूछते हैं पहले, कुछ लेने से पहले या कुछ करने से पहले, कि मैं क्या करूँ क्या लूँ। बट मैंने आज उनको बोला कि आपको जो सही लगता है आप वही लीजिए, आज बप्पा का पूजा आप ही करेंगे और ऐसे ही होगा। तो वैसे गाइज हम लोग कल ही न्यूयॉर्क से रिटर्न आए हैं। मैं न्यूयॉर्क की अमेजिंग वीडियो साइड बाय साइड पोस्ट करती रहूंगी। अब हम जा रहे थे मावा हाउस गाइस, एंड मावा हाउस को देख के मुझे इतनी खुशी हुई, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ यूएस जहाँ पे हम रहते हैं। यहाँ पे इतना ज्यादा इंडियन स्वीट्स नहीं मिलता है, बट आप भी जब देखोगे आपको भी लगेगा कि क्या मस्त शॉप है। इतने सारे ऑप्शंस थे, इतने सारे वैरायटी ऑफ स्वीट्स रखे हुए थे। मुझे अभिजीत को यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगा। ये हमारा फर्स्ट टाइम जाके हम किसी स्वीट शॉप में गए थे, ये हडसन एरिया में ढूंढ के। सो या इट वाज रियली गुड। एंड ऑनेस्टली गाइज आप लोगों से एक और बात शेयर करना था कि मैं न्यूयॉर्क से आने के बाद बहुत बीमार हो चुकी थी, बहुत एग्जॉस्टेड थी। अभिजीत भी एग्जॉस्टेड थी, बट एंड ऑल्सो दैट टाइम ऑफ द मंथ तो मैं काफ़ी स्ट्रेंथलेस फील कर रही थी। तो मैंने अभिजीत को रिक्वेस्ट किया था कि अभिजीत, क्या तुम गणपति जी का पूजा कर दोगे? हमारे पास मूर्ति रखी हुई है भगवान जी की, आप पूजा कर दोगे? तो अभिजीत मुझे बहुत ही एंथुसियास्टिकली बोले थे कि हाँ सुची, कोई टेंशन नहीं है, मैं पूजा कर दूंगा, तुम बस मुझे गाइड कर देना। एंड ही रियली केप्ट हिज वर्ड। इसलिए मैंने भी उनको ज़्यादा टोका टाकी नहीं किया कहीं भी। मैं साइड में ही थी एंड उन्होंने मुझे जब जब जो भी पूछा मैंने उसका बस जवाब दे दिया, एंड बाकी पूजा उन्होंने खुद से ही किया। क्योंकि मैं ना गाइस इसे स्ट्रिक्टली मानती हूँ कि कभी अगर मेरे हस्बैंड या फॉर दैट मैटर अगर डैड या कोई भी इन दैट पोजीशन आके बोलते हैं मम्मी को भी या मुझे भी कि हम थोड़ा हेल्प कर देंगे हमारा, तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि वो अभिजीत खुद से आके मुझे बोले कि हाँ भाई मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। तो उसको ज्यादा बोल के ऐसा करो वैसा करो मत करो, रोक के टोक के उसको इरिटेट करके कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता है। बस आगे वाला बंदा नेक्स्ट टाइम कभी आपको हेल्प करने में इतना आगे नहीं बढ़ के आएगा, बिकॉज उसके दिमाग में रहेगा कि अगर मैंने हेल्प किया तो फिर मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। दैट्स व्हाई जस्ट टेक इट अ बिट इजी, लेट इट बी, एंड सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, एवरीथिंग विल टर्न आउट वेल। तो मैं बस और कुछ नहीं, पीछे खड़े होके भगवान जी पे ही ध्यान लगा रही थी। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डून तो का ऐसा रहा भोग कुछ हमारा लगे। छोटा सा पूजा। इसके बाद हम भगवान जी को भोग लगा के
रूम से चले आए एंड यू नो द रेस्ट। सो शाम हो चुकी है गाइस एंड आई वाज स्लीपिंग बट अभी तबीयत मेरा थोड़ा सा ठीक हो गया है एंड अभिजीत आए और मुझे उठाए और बोले लेट्स गो फॉर अ वॉक। अगर तुम ऐसे ही बेड पे रहोगी आई नो यू आर एग्जॉस्टेड बट हमें कहीं कुछ जाके फिजिकल थोड़ा सा एक्टिविटी करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल नॉट recover from this so easily. After all, न्यूयॉर्क में हम लोग around 55 kilometers walk करे थे guys ये 3-4 दिनों में, so it was a lot of walking in the heat and dehydration and everything. Anyway, so we had fun also. That's just a part of the story. तो उसने बोला चलो चलते हैं, तो हम लोग घर के एकदम नियरेस्ट जो हमारा ट्रेल है एलिजाबेथ रिवर ट्रेल, हम वहीं पे आए हुए हैं आज वॉक करने के लिए। ज़्यादा वॉक नहीं करेंगे, 4-5 किलोमीटर एंड विल गो बैक। यूजुअली इस ट्रेल में बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन आज थोड़े से कम लोग हैं यहाँ। ये ट्रेल अच्छा है, पता है आप जितने लोगों से मिलते रहेंगे सब आपको ग्रीट करते रहेंगे, हेलो हाउ आर यू, लोगों को आप जान बूझ ले सकते हो इस टाइम पे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोग अपने क्यूट से पपीज़ लेके आते रहते हैं, दे आर सो नाइस एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेंडली। सो फ्रेंडली डॉग्स कई सारे दिख जाते हैं आपको। ये एलिजाबेथ रिवर ट्रेल बाजू में एक रिवर है लेकिन वो हमारे ये वाले एरिया से बहुत दूर में है। लाइक आई टोल्ड यू ट्रेल 3-4 शहरों के बीच, टाउन्स के बीच में से हो के जाती है। सो हमारे टाउन में वो या हमारे वॉकिंग 5-6 किलोमीटर्स के रेंज में वो रिवर नहीं आती है। हालांकि एक रेलवे ब्रिज ज़रूर आती है एंड देन एक हाँ लेकिन वो डीकमीशन्ड है, इट इज़ नॉट इन कमीशन, इट्स नॉट वो जगह नहीं है जहाँ पे अब रेलवेज़ या ट्रेन्स जाती होंगी। सो ये इस वाले पार्ट ऑफ यूएस में ऐसे बहुत सारे ट्रेन लाइंस हैं जो सिटीज़ के बीच में से पहले इन लोगों ने बनाया तो था लेकिन अब और वो यूजेज में नहीं है, तो वो डीकमीशन हो गए हैं, तो उनके ऊपर से उन लोगों ने ट्रेल्स बना दिया है, रोड्स बना दिया है एंड अभी वो नॉर्मल यूजेज में आ गया है। बाजू से घर बना दिया, स्कूल बना दिया, वैसे हो गए हैं। सो अमेजिंग सा शाम है ये, जबकि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब हमारे यहाँ पे ठंडा ऑलमोस्ट आने लग गया है। ठंड मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्ट ऑफ वर्ल्ड में अभी भी शुरू हुआ होगा, बट यहाँ पे वी आर फीलिंग कोल्ड। सो थोड़े टाइम में अच्छा कोल्ड आ जाएगा। हाँ डिफ़िकल्ट होगी वॉक वगैरह करने में लोगों को, तो आई थिंक पीपल आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ दिस वेदर एंड जितना कोशिश पॉसिबल हो पा रहा है लोग घरों से बाहर वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं। सो हम भी बाहर आ चुके हैं और ये रहा वो डीकमीशन रेलवे ब्रिज जिसे कि ब्रिगम्स ब्रिज बोला जाता था। चलिए आगे देखते हैं अभिजीत क्या चीज़ हाथ में पकड़ के हमें दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये है एकॉर्न, आपने देखा होगा इसको आइस एज मूवी में, जब वो क्रिएचर इसके लिए पूरा भौकाल ला देता है। अच्छा ये एकॉर्न का लीफ ऐसा दिखता है? हाँ ये पेड़ से टूटा हुआ है। हाँ। स्क्विरल्स बहुत खाते हैं इसको यहाँ पे, यहाँ पूरे स्क्विरल्स भरे पड़े हैं इस एरिया में, तो इसने स्क्विरल ने बाइट किया होगा। इसका नट हम नहीं खा सकते क्योंकि काफ़ी कड़वा होता है इंसानों के लिए, लेकिन एनिमल्स खा लेते हैं स्क्विरल वगैरह, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और पौष्टिक है। राइट। हम और थोड़ा आगे चलते हैं तो ये टनल दिखती है गाइस एंड इसके राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में पेंटिंग्स बनाई हुई है। इनको स्कूल के बच्चों ने बनाई है, हडसन हाई स्कूल एंड मार्लबोरो हाई स्कूल, जो हमारी एरिया के 2 स्कूल्स है, 2 टाउन्स की। एंड ये लोग बहुत एक दूसरे को कम्पीट करते रहते हैं, इन दोनों का ही बेसबॉल का टीम है एंड दे प्ले डर्बी मैचेस, तो वो लोग ऐसे अपनी टीम्स को चीयर करने के लिए बना के रखे जस्ट फॉर द हाई स्कूल। एनीवे अब काफ़ी लेट हो चुका था, हमें घर भी वापस जाना था। आपको हमारा आज का मिनी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द थम्स अप बटन। Any word of advice and any suggestions are most welcome in the comments below. हम जल्द फिर मिलेंगे with another interesting story of our life. Till then, take care and bye. फिर से करो तुम अपना पोज, फ्लाइंग पोज दिखाओ अपना। ये बाबा बहुत मस्ती उठी आज अभिजीत को।
नो वरीज, लोग भी कम है।